आज हम बात करेंगे लूप स्टेटमेंट्स इन सी की। लूप कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इस चीज पे पूरा विशेष रूप से चर्चा होगी, ध्यान से समझिएगा। देखिए, लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब है कि यदि आपको कोई भी टास्क मल्टीपल टाइम्स तक रिपीट करना है तो आप लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मान लीजिए, सपोज करिए मुझे राम प्रिंट करना है, ठीक है, और वो सिर्फ एक बार प्रिंट करना है, तो मैं सीधा लिखता हूँ प्रिंट एफ राम। तो ये राम क्या हो जाएगा, अपने आप में प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे राम जो है 10,000 बार 10,000 टाइम्स तक जो है प्रिंट करना है, 10,000 बार राम लिखा हुआ आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 बार जो है प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि मैं ऐसा करूंगा तो आप देखिए मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, मेरे कितने एफर्ट्स लगेंगे। तो इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व आउट करने के लिए और अपने प्रोग्राम की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, ताकि जब भी हमें ऐसा दिखाई दे कि कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स तक रिपीट होगा, तो लूपिंग स्टेटमेंट के जरिए हम उसको आसान कोड में, आसान शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने मल्टीपल टाइम्स कोई काम टास्क करना है तो आप लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। एक ही कोड को बार बार लिखने की बजाय आप लूपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इससे आपका कोड छोटा भी हो जाता है, इजी भी हो जाता है और एफिशिएंट भी हो जाता है, ठीक है। आपके कोड की लेंथ कम हो जाती है, आपके कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है, आप उसे कई बार 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 यूज कर सकते हैं, आपको पढ़ने में आसानी होती है, और आगे यदि आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो मेंटेन भी आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक। आपके एफर्ट्स और टाइम, जैसे मैंने बताया, सेव होता है और प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब भी आपके पास 10,000 बार यदि आप प्रिंट ऑफ लिखेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ा जाएंगी। लेकिन यदि आप सिर्फ एक ही लाइन से उस 10,000 बार को राम राम प्रिंट करा देंगे तो चीजें आगे स्मूथ हो जाएंगी, प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये टास्क है ये टास्क है हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स का, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे हेलो लूप प्रिंट करना है 5 बार, ठीक। तो मैं फोर लूप या किसी भी तरीके से उसको कर सकता हूँ, ठीक है। इन सब चीजों को पढ़ने से पहले देखते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट्स कितने तरीके के हैं, ठीक है, कितने टाइप से आप लूप बना सकते हो। तो लूप बनाने के आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप फोर लूप से कर सकते हो, या फिर वाइल लूप से, या फिर डू वाइल लूप से, ठीक है। 3 तरीके की लूपिंग होती है, फोर, वाइल और डू वाइल, ठीक। फोर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये पता होता है कि हमें कोई टास्क कितनी बार रिपीट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे पता था कि मुझे 10,000 बार क्या लिखना है, राम लिखना है, तो मुझे पता है कि 10,000 बार लिखना है। तो जितनी बार, यदि जितनी रिपीटेशन मुझे करनी है उसका यदि मुझे जानकारी है, तो मैं प्रेफरेबल जो मेरी लूपिंग स्टेटमेंट है वो है फोर लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मुझे पता है कि मुझे ये हेलो लूप 5 बार प्रिंट करना है, तो मैंने को पता है कि मुझे 5 बार प्रिंट करना है, यानी कि मुझे इटरेशंस की जानकारी है, ठीक है। तो जी, दिस इज द बेस्ट चॉइस व्हेन वी हैव एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ इटरेशंस, ठीक है। वाइल लूप का यूज तब करते हैं जब मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि मेरा टास्क कितनी बार रिपीट होगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स मुझे अपने टास्क को रिपीट करना है, ठीक है। तो हम वाइल लूप का यूज करते हैं जब हमें इटरेशंस की जानकारी नहीं है, ठीक। और डू वाइल लूप तब यूज करते हैं जब मैं चाहता हूं कि कम से कम एक बार तो मेरा ये कंडीशन जो है रन हो, मेरा जो ये प्रोग्राम है, जो स्टेटमेंट से कम मिनिमम 1 टाइम तो रन होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप डू वाइल यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन जो है आपकी बाद में चेक होती है, ठीक। ये लूपिंग स्टेटमेंट्स तब तक काम करते हैं जब तक आपकी कंडीशंस ट्रू है। जैसे ही आपकी कंडीशन हुई फॉल्स, ये आपके काम करना बंद कर जाते हैं, ठीक। तो जब आप फोर लूप और वाइल लूप की बात करते हैं तो इसमें जो कंडीशन है ना, वो पहले ही चेक हो जाती है, ठीक है। तो कंडीशन पहले ही चेक हो जाती है, इसलिए इन्हें एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। लेकिन डू वाइल के केस में क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले आपका टास्क परफॉर्म हो जाता है। तो इसको डू वाइल लूप कहते हैं, इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टास्क है वो आपका बाद में परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब विशेष रूप से फोर लूप पे बात करें तो फोर लूप का जो फ्लो चार्ट है वो कुछ ऐसा है। पहले सिंटेक्स को देखो कि फोर लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद आप इनिशियलाइज करेंगे। एक काउंटर आप लेते हैं जो आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आपकी फोर लूप चलती है। तो उसे आप इनिशियलाइज करेंगे, फिर अपनी कंडीशन दे दें कि कितनी, क्या कंडीशन तक, क्या या फिर कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक वो एग्जीक्यूट होना है।
फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहते हैं। यदि हम उसे इंक्रीज करें तो इंक्रीज हो जाएगा, यदि उसे डिक्रीज करें तो डिक्रीज जाएगा। और उसके अंदर आपकी आती है लूप की बॉडी। यदि कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो पहले आप क्या करते हैं, ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इनिशियलाइजेशन जब भी होगा फॉर लूप में, वो क्या होगा, हमेशा इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा। ठीक है, और वो भी कब हो रहा है, शुरुआत में, एट द बिगिनिंग। ठीक, जब इनिशियलाइजेशन आपने कर दिया है, सिंटेक्स देखिएगा, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन लगाना है, फिर आपका क्या होगा, फिर कंडीशन पे आएंगे, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी। यानी कि जो कंडीशन आपने दी, जैसे कुछ भी आई लेस देन ग्रेटर इक्वल्स टू 5, कुछ भी आपने दी, तो कंडीशन यदि आपकी ट्रू होगी, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो इस बॉडी के अंदर ये लूप जाएगा और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वो लेकिन कब तक होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब जैसे आपने एक बार कंडीशन ट्रू हुई, इसके अंदर क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आपका क्या होगा, फिर आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे जो आई आपने सेट किया था, जो इनिशियलाइजर आपने यहाँ पे सेट किया था पहले, उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी दोबारा से क्या होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा, नहीं तो वो बाहर आके एग्जीक्यूट हो जाएगा। फ्लो याद रखिए, फ्लो ऐसे है कि पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना है, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में जाओगे, लूप की बॉडी में जाने के बाद लूप की बॉडी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आई का जो इनिशियलाइजर है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा काउंटर का। ठीक, फिर आपकी दोबारा से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से लूप की बॉडी में जाओगे, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक, और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधा सीधा आप इससे बाहर आ जाओगे, यानी कि लूप के ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट ना करते हुए बाहर की तरफ आ जाओगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा हम पहले यहाँ पे देख ले, वही चीज को इनिशियलाइजेशन आपने करना, सिंटेक्स याद रखिएगा, फोर लिखना है, फिर इनिशियलाइजेशन करना है, सेमीकोलन लगाना है, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर सेमीकोलन, फिर अपडेट होगा, यानी कि इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, और फिर ये लूप की बॉडी है। ठीक है, क्लियर है। तो इनिशियलाइजेशन करना, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आपका कंडीशन चेक होने के बाद अंदर जाएगा, फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा, अपडेट होगा, फिर से इंक्रीमेंट, लूप की बॉडी में जाओगे, रन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन फोर स्टेटमेंट को आपको तभी यूज करना है जब आपको ये पता है कि कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू यूज। ठीक है, आपको कितने टाइम्स तक उसको रन कराना है। ठीक है, तभी फोर लूप आपका यूज होगा, अदरवाइज फोर लूप आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम सब्जेक्ट, जैसे मुझे 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है, तो या तो मैं हर बार क्या लिखूं, प्रिंट F1, ठीक है, प्रिंट F2, 3, 4, 5, तो ऐसे मुझे नंबर ऑफ लाइंस बार बार लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन यदि मुझे एक ही लाइन ऑफ कोड, क्योंकि मुझे पता है कि 5 बार प्रिंट कराना है, तो मुझे पता है कि कितनी बार कराना है, 5 बार, यानी कि मुझे पता है कि ये टास्क कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हो रहा है। तो व्हेन आई हैव एन आइडिया अबाउट द number of iterations or the number of iteration, then I will use the same looping statement। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैश इंक्लूड हेडर फाइल, सबसे पहले मेन इंट आई। ठीक है, एक इनिशियलाइजर करा है जो काउंटर करा, जो आपकी वैल्यू को रिपीट, टास्क को रिपीट करेगा। ठीक है, तो फोर स्टेटमेंट लिखा हमने, फोर लिखा, आई की वैल्यू रख दी 1। आप चाहें तो यहाँ भी इंट आई ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ डिक्लेयर ना करके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन इक्वल्स, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस प्रिंट ऑफ चीज। ठीक है, तो ट्राई रन देखते हैं इसको क्या होगा। पहली बार आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 5 से छोटा या बड़ा है, तो आप कहेंगे कि हाँ जी ट्रू है। ट्रू है तो लूप की बॉडी के अंदर वो जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा, यानी कि क्या कर देगा, प्रिंट 1। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इंक्रीमेंटर, ये जो है 1 की वैल्यू इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू 1 थी ना यहाँ पे, वो इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी कि 2 जो है 5 से छोटा या बड़ा है, ये कहेगा कि बिल्कुल सही है, तो ये प्रिंट कर देगा 2। ठीक, फिर आपका ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट अपडेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर अंदर कंडीशन चेक होगी कि 3 5 से छोटा या बड़ा है, ये कहेगा बिल्कुल सही है, तो अंदर जाएगा, प्रिंट कर देगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद अपडेट होगा, 3 से बन जाएगा 4, कंडीशन चेक होगी, 4 5 से छोटा या बड़ा है, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो बॉडी अंदर जाएगी, और अंदर प्रिंट का है तो प्रिंट कर देगा 4।
फिर अपडेट हो जाएगा काउंटर, कितना हो जाएगा 5, कंडीशन चेक होगी 5, 5 के बराबर ये बड़ा है, ठीक है, तो ये कहेगा कि ट्रू है, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 5। फिर ये अपडेट हो जाएगा 5 से हो जाएगा 6, अब ये 6 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी 6 क्या 5 से बड़ा या छोटा है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, जो जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉल्स होते ही ये आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही इसको मिल जाएगा रिटर्न 0 और प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आपके रन होंगे। एक चीज ध्यान में रखनी है कि सिंटेक्स में यहाँ ध्यान रखिएगा, सेमीकोलन लगाना ना भूलेगा, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन मत लगाइएगा, ठीक है। मान लीजिए अभी आप यदि लास्ट में सेमीकोलन लगाते हो फुल स्टेटमेंट के तो क्या होगा, इसको भी समझेंगे, आगे चलेंगे तो समझेंगे, ठीक है। तो सिनेरियो था, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा प्रोग्राम, आपने क्या करा, इंट आई इक्वल्स टू 5, 5 आई की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। कंडीशन दी कि 5 आई इज ग्रेटर देन 0, क्या 5 0 से बड़ा है, बोलेगा ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू है तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो प्रिंट कर देगा, ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा वैल्यू ऑफ आई इज 5, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये अपडेट होगा, डिक्रीज हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्या 4 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। फिर ये अंदर जाएगा, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो अंदर जाएगा तो अंदर वाले स्टेटमेंट में वैल्यू 5 4 प्रिंट हो जाएगी, ठीक। फ्री अपडेट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, फिर से कंडीशन चेक होगी, बोलेगा ठीक है जी बड़ी है, तो ये अंदर जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड में, एग्जीक्यूट कर देगा, वैल्यू ऑफ आई इज 3 प्रिंट हो जाएगी, ठीक। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 2 से बड़ी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू ऑफ आई इज 2, ठीक। फिर ये 1 हो जाएगा, 1 क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल है जी, तो ये अंदर जाएगा, प्रिंट हो जाएगा वैल्यू 5 इज 1, ठीक। फिर ये कितनी हो जाएगी 0, फिर कंडीशन चेक होगी, 0 0 से बड़ी है, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ये फॉल्स हो जाएगी तो इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाएगी, यानी कि प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज है, एक लूप का बहुत ही शानदार और रिपीटेड प्रोग्राम है जिसमें आप फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब है कि आपने यदि मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, तो इसको एक एक कम करते हैं तब तक मल्टीप्लाई आपस में करते रहिए जब तक ये 1 ना हो जाए, यानी कितना हो जाएगा 24। जैसे मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 720, ठीक। तो आप एक एक नंबर कम करते जाइए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक ठीक। अब ये सिंटेक्स के बारे में आपने पढ़ा था, क्योंकि यदि मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकलवाना है तो मैंने यूजर से नंबर इनपुट कराना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ वैल्यू सेट कर दी, फैक्ट की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1, ठीक। सेम टास्क रिपीट हो रहा है, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लूप का स्टेटमेंट, फॉर लूप का स्टेटमेंट यूज करूंगा, और नंबर मुझे पता है कि कहाँ तक ये चलाना है, तो इसलिए मैंने फॉर लूप यूज करा। फिर कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है, ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा फैक्ट इज फैक्ट इनटू आई, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, नहीं होगा तो फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा। अब इसको समझिए, ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक। सबसे पहले क्या करा, इंट एन और आई डिक्लेयर करा, लॉन्ग लॉन्ग फैक्ट, इसको आप बहुत बड़े नंबर के लिए करते हैं, वैसे आप नहीं इंट भी करते तो भी रन होता, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रिंट एफ करा, एंटर नंबर, आपने नंबर एंटर कराया, स्कैन एफ करा, परसेंटेज नंबर हो जाएगा, ठीक है, स्कैन। फिर आपने लूप चलाया फॉर आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू कितनी है अभी 1, कंडीशन क्या है कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है, क्या 1। जैसे मान लीजिए आपसे एम ने नंबर एंटर कराया, आपने नंबर एंटर करा 4, तो कंडीशन चेक होगी क्या 1 4 से छोटा या बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या कह रहा है फैक्ट इज फैक्ट इनटू आई, फैक्ट इज फैक्ट इनटू आई, ठीक है, फैक्ट इज फैक्ट इनटू आई। फैक्ट आपने इनिशियलाइज करा हुआ है 1, 1 से क्यों इनिशियलाइज करा, क्योंकि यदि आप 0 से इनिशियलाइज करते तो उस केस में क्या होता, सब पूरी मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाती, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 इंटू 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई है। अब आपका अपडेट होगा, अपडेट होके आपका आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा 2, कंडीशन चेक होगी 2 4 से छोटा या बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर अंदर जाएगा, अंदर क्या है फैक्ट इज फैक्ट इनटू आई, अंदर है फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, ठीक है। तो जब अंदर ये है तो कितना हो जाएगा 4, फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
फैक्ट कितना था आपका 1 था पहले इनटू आई, आई कितना था 2, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, फिर आई अपडेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कंडीशन फिर से चेक होगी 3 4 से बड़ा है, 3 4 से छोटा है बड़ा है, छोटा है बराबर है, सॉरी। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा फैक्ट इज फैक्ट इनटू आई, फैक्ट की वैल्यू अभी 2 थी, आई की वैल्यू कितनी थी 3, ये हो जाएगा 6। फिर अपडेट होगा, ये कितना हो जाएगा 4, 4 4 4 के बराबर है जब बड़ा है, कंडीशन ट्रू है बराबर है, तो फैक्ट क्या था फैक्ट इनटू है, फैक्ट की वैल्यू कितनी थी 6 इंटू 4, कितना हो जाएगा 24, 24। ठीक है, आगे जाइए आप। अब आई अपडेट हो जाएगा 5, कंडीशन चेक होगी क्या 4 5 से बड़ा है बराबर है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बाहर आ जाएगा इस ब्लॉक ऑफ कोड से और प्रिंट करा देगा फैक्टोरियल ऑफ डी इज परसेंट एलएलडी, एलएलडी फॉर्मेट स्पेसिफायर है लॉन्ग लॉन्ग इंट का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फैक्टोरियल कितना प्रिंट कर देगा आपका 24 प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है बात। मान लीजिए आपने इनपुट कराया होता 5, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती 5 5 के बराबर या बड़ा है, तो ये कंडीशन हो जाती ट्रू, और ये ट्रू हो जाती तो कितना हो जाता 24 इंटू 5 यानी कि 120, तो उस केस में आपका आउटपुट हो जाता फैक्टर ऑफ 5 इज 120। ठीक है, तो इस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट चलेगी, जहां पे भी आपको ये पता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं तो आप फॉर लूप यूज करेंगे। जब आपको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ इटरेशन कितने हैं, कितनी बार मुझे सेम टास्क को बार बार रिपीट करना है, तो आपने यूज करना है वाइल लूप का। और जब आपको ये करना है कि कम से कम एक बार तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में आप यूज करेंगे हमारा डू वाइल लूप का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। अभी इन्फिनाइट लूप के बारे में पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ेंगे कि यदि मैं इस सिंटेक्स में से आपने फॉर लूप का सिंटेक्स के आगे यदि मैं सेमीकोलन लगा दूं तो क्या चीजें क्रिएट होंगी। ठीक है, कुछ और प्रोग्राम्स की बात करेंगे, जैसे किसी मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट होगा, कोशिश करेगा। मान लीजिए आपको किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करानी है तो कैसे प्रिंट होगी, लिखने की कोशिश करेगा फॉर लूप के माध्यम से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, फिर इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।